नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कैलाश चंद्र रेगर TGT SST। जैसा कि मैंने पहले लेसन में क्लास 9 भूगोल का पहला अध्याय पढ़ाया था, उसके बाद हम दूसरा अध्याय आज पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भारत के भौतिक स्वरूप। विद्यार्थियों, ये अध्याय हमारे एग्जाम के तौर पर देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं भारत की जो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है, भारत एक विशाल देश है। इस भारत में कई तरह के भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप का मतलब आप जहाँ रह रहे हैं वह एरिया कैसा है। हो सकता है आप जहाँ रह रहे हैं वह एरिया पर्वतीय प्रदेश हो सकता है वह एरिया एक मैदानी क्षेत्र हो सकता है कि वह एरिया एक समुद्र तटीय हो सकता है या एक रेगिस्तान हो सकता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का भौतिक स्वरूप है। भारत में कई तरह के जो हैं यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है। कहीं पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, कहीं पर मैदान मिलते हैं, कहीं पर रेगिस्तान मिलते हैं, तो कहीं पर समुद्र का तट मिलता है और कहीं पर द्वीप समूह मिलते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं भारत के भौतिक स्वरूप। भूगर्भीय तौर पर अगर हम देखें भारत को, तो भारत एक प्राकृतिक और भौतिक दृष्टि से एक विभिन्नताओं का देश है। आज हम जो ये भारत की स्थिति देख रहे हैं, इस भारत में हम देखें तो इस भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह ऐसा नहीं था। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत कैसे बना है, हमने अभी एक 1960 में एक थ्योरी आई थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिससे ये बताया गया है कि पूरी पृथ्वी है कई प्लेटों में डिवाइड है। 6 अलग अलग प्लेटें हैं और छोटी छोटी कई प्लेटें हैं। ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं और मूवमेंट करने से इस पृथ्वी के ऊपर कई भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होते हैं। तो उसी का कारण है कि भौतिक स्वरूप अलग अलग कैसे बनते हैं। हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के भौतिक स्वरूपों की बात करें तो भौगोलिक आधार पर भारत को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, भारत को भौगोलिक आधार पर बात करें तो नंबर 1 पहला उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम हिमालय भी कह सकते हैं। हिमालय या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरी बात करें तो दूसरा भारत का भौतिक स्वरूप आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तीसरी बात करें तो ये 2 स्वरूप हैं। इसके बाद में तीसरा स्वरूप जो है वो बहुत प्राचीन है, बहुत बड़ा है, जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। चौथी बात करें समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान। पांचवा थार अर्थात भारतीय मरुस्थल।
विद्यार्थियों, ये अध्याय बहुत बड़ा है। इसमें हम 6 भौतिक स्वरूपों को अगर हम बात करें तो ये अध्याय एक भारत के भौतिक स्वरूप को समझाने के लिए इसमें काफी समय चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसका अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले भारत के भौतिक स्वरूप में हम हिमालय का पढ़ेंगे। हिमालय के टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे और हम सिर्फ वह जानकारियां पढ़ेंगे जो कक्षा 9 के संदर्भ में, कक्षा 9 के संदर्भ में कितना सिलेबस है उसके आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार वापस देख लीजिए। हिमालय का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्राय द्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और थार का, या इसको थार का मरुस्थल भी कहते हैं और भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, इंडियन डेजर्ट, द्वीप समूह। तो ये 6 भौतिक स्वरूप हैं। इन 6 भौतिक स्वरूप में आज हम सिर्फ अध्ययन करेंगे भारत के भौतिक स्वरूपों में हिमालय। विद्यार्थियों, हिमालय की जब बात करें तो हिमालय, इसको कल का पर्वत कहा जाता है, अर्थात इसको कहा जाता है कि ये नवीन मोड़दार पर्वत है। क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत। ये नवीन मोड़दार पर्वत, ये नवीन मोड़दार पर्वत कैसे बने, इसकी हम ये बात करें तो ये जिसको मोड़दार मतलब वलित, वल पड़ने से बने हैं। जैसे मैंने आपको अभी अध्याय के प्रारंभ में बताया था कि पृथ्वी का जो स्थल भाग है वह बना है, वह प्लेटों के आधार पर है। अर्थात ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपस में मूवमेंट करती हैं। जब ये 2 प्लेट आपस में ऐसे टकराती हैं और धीरे 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 इसमें मोड़ पड़ने लगता है और मोड़ पड़ने से ये ऊपर उठ जाता है हिस्सा, तो इससे हिमालय का निर्माण हुआ है। इसमें बात करें तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों प्लेटें जो हैं टकराई और टकराने से ये धीरे धीरे हिमालय का जो है विकास हुआ, हिमालय का विस्तार हुआ। हिमालय धीरे धीरे से वलन पड़ने लगे, मोड़ पड़ने लगे और इसको वलित पर्वतमाला भी कहते हैं, इसको नवीन पर्वतमाला कहते हैं। कहा जाता है कि आज से 7 करोड़ साल पहले 7 करोड़ साल पहले जो ये हिमालय है, यहाँ पर ये हिमालय नहीं हुआ करता था और हिमालय के यहाँ पर एक 33 सी के अवसाद जमा होते थे। 33 सागर, 33 सागर, ये 33 सागर हम देखें तो ये 33 सागर जो है, ये 33 सागर आज हम देखें कि थार का मरुस्थल, हम आगे बढ़ेंगे जब थार का मरुस्थल है तो उस समय 33 सागर के अवशेष आज भी वहां मिलते हैं। अर्थात 33 सागर, विशाल 33 सागर के अवसाद जो जमा होते थे, जिसमें एक अंगारा लैंड और एक गुडवाना लैंड के बीच में बहुत बड़ा एक समुद्र भाग था जिसको 33 सागर कहा गया है। ठीक है, तो हम बात सिर्फ यहाँ पर आज हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय का निर्माण तो कैसे हुआ है? हिमालय का निर्माण नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों से ये हिमालय बना है। और इस हिमालय में हम बात करें, इस हिमालय में ये हिमालय को युवा पर्वत भी कहते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं, कल का पर्वत कहते हैं, युवा पर्वत कहते हैं, क्योंकि ये आज भी हिमालय का ओरिजिन हो रहा है। हिमालय आज भी बन रहा है। हम हिमालय को इस आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे भौतिक स्वरूप का कि ये हिमालय भौतिक स्वरूप। अगर हम हिमालय को, इस हिमालय को देशांतरीय विस्तार से वर्गीकृत करें
विस्तार से वर्गीकृत करें तो इस हिमालय को देशांतरी विस्तार से 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग, जिसमें पहला भाग है महान हिमालय। महान हिमालय, पहला भाग महान हिमालय। महान हिमालय वह हिमालय है जो सबसे ऊपर। आ जाइए हम मैप की ओर बढ़ते हैं। इस महान हिमालय में जो हिमालय का हम बात करें देशांतरीय वर्गीकरण का, देशांतरीय वर्गीकरण अर्थात देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं आपने देखा होगा, ये हमारा पहले लेसन में पढ़ा था। इस तरह से ये देशांतर रेखाएं हैं और इन देशांतर रेखाओं का विस्तार जो है, इन देशांतरीय विस्तार के आधार पर हम इसको पढ़ रहे हैं। देशांतरीय विस्तार के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देशांतरीय विस्तार के आधार पर हम 3 भागों में इसका वर्गीकरण करते हैं। पहला है महान हिमालय। ये जो महान हिमालय है, इसी महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इस महान हिमालय को आंतरिक या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय। ये हिमालय भारत के सबसे ऊपर, भारत के सबसे उत्तर में स्थित है और इस हिमालय में इस हिमालय की अगर हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर स्थित हैं और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग ऊंचाई लगभग 6000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। लगभग 6000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इस हिमालय में सबसे सर्वाधिक ऊंचे शिखर की बात करेंगे। सर्वाधिक ऊंचे शिखर जैसे कि माउंट एवरेस्ट इसमें है, K2 इसमें है, कंचनजंगा इसमें है। मतलब जो हमारे महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं हिमालय के, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है वो भी है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो भी है। अब ये महान हिमालय अलग अलग श्रेणियों से बना है। इसमें भी कई छोटी छोटी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, पर्वतीय श्रेणियां हैं। जिसकी हम बात करें तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले काराकोरम, भारत के सबसे ऊपर काराकोरम है। काराकोरम के नीचे दूसरी जो पर्वत श्रृंखला आती है वह लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। लद्दाख के बाद में जास्कर पर्वत श्रृंखला है और उसके बाद पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है और पीर पंजाल के बाद में फिर आंतरिक हिमालय, फिर दूसरा हिमालय का दूसरा पार्ट चालू हो जाता है। अर्थात देखा जाए तो विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर जो हैं वह यहीं पर स्थित हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर यहीं पर स्थित है।